लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं। आपको बता दें, इस दीक्षांत समारोह में सीएम अशोक गहलोत भी शिरकत कर रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत और कलराज मिश्र। आप तस्वीरें आपके सामने हैं, बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम चल रहा है। लॉ यूनिवर्सिटी का ये पहला दीक्षांत समारोह है, जिसमें शिरकत करने के लिए राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं। न सिर्फ राज्यपाल बल्कि सीएम अशोक गहलोत भी यहां पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं बिरला ऑडिटोरियम पर और यहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लॉ यूनिवर्सिटी का ये पहला दीक्षांत समारोह है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे। लॉ यूनिवर्सिटी अपना दीक्षांत समारोह बिरला ऑडिटोरियम में मना रही है। पहला दीक्षांत समारोह है ये, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और कई गणमान्य यहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र छात्रों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, लॉ यूनिवर्सिटी का ये पहला दीक्षांत समारोह है। तस्वीरें जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे। बिरला ऑडिटोरियम के बाहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ये समारोह शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, लॉ यूनिवर्सिटी का ये पहला दीक्षांत समारोह है, जिसमें शिरकत कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यूनिवर्सिटी के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत में। और लॉ यूनिवर्सिटी का ये दीक्षांत समारोह है, जिसका कार्यक्रम हो रहा है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। इस कार्यक्रम में कलराज मिश्र भी मौजूद रहेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। लॉ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र इस समारोह में मौजूद रहेंगे। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र छात्रों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ज्यादा अपडेट देंगे। महेश, अब कितना वक्त है समारोह शुरू होने में? देखिए, कुछ ही पलों में लॉ यूनिवर्सिटी का ये पहला दीक्षांत समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल और कुलाधिपति के तौर पर कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जिनका कि खुद मुख्यमंत्री ने कलराज मिश्र का स्वागत किया था। और अब दोनों ही जो है यहाँ पर इस समारोह में पहुंच रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में ये समारोह रखा गया है, जहाँ पर कि पूरे सभागार में जो है आज विद्यार्थी और शिक्षाविद इस भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इस पहले दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से आज ऑनलाइन कैंपस के एलएलएम प्रथम बैच के जो विद्यार्थी हैं, 38 विद्यार्थियों को जो डिग्रियां हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। डिस्टिंक्शन मार्क्स जो लाने वाले 3 छात्र हैं, उनको यहाँ पर मेरिट प्रमाण पत्र भी जो है वो दिए जाएंगे। और इस जो यूनिवर्सिटी है ये, क्योंकि ये अपने आप में इस यूनिवर्सिटी को लेकर के भी एक बड़ा विवाद रहा था किसी समय में, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में गहलोत सरकार ने इस यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी और बीजेपी सरकार ने अपने शासनकाल में इस यूनिवर्सिटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जब वापस से सत्ता में गहलोत सरकार लौटी तो इसी यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया। और लॉ के क्षेत्र में अब जो ये विश्वविद्यालय है वो पूरे राजस्थान के जो तमाम विधि के जो महाविद्यालय हैं उनको एफिलिएट करता है और रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। तो इस लिहाज से इस विश्वविद्यालय की भूमिका जो है वो अब बढ़ चली है। और आज विश्वविद्यालय जो कि इसके कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर डिग्रियां वितरित कर रहा है। दीक्षांत समारोह रखा गया है, उसके लिहाज से ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो
शिक्षाविद हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रगान से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत यहाँ हो चली है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद राज्यपाल कलराज मिश्र भी साफे में नजर आ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के जो तमाम जो भी पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी राजस्थानी पोशाक में जो है जोधपुरी सूट के साथ में जो परंपरागत रूप से बजरंगी साफा है वो पहन के यहाँ पर जो दीक्षांत समारोह है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम से सीधी देख रहे हैं और बड़ी संख्या में आज इसमें विद्यार्थी जो हैं, लोगों के विद्यार्थी वो भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। विद्यार्थी तो शामिल होंगे ही, लेकिन यहाँ पर ये भी संभावना है कि आज मंच से सीएम अशोक गहलोत और कलराज मिश्र छात्रों को संबोधित करेंगे और प्रेरणा देंगे। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि दीक्षांत भाषण होगा इसमें और कुलाधिपति के तौर पर कलराज मिश्र जो है वो संबोधित करेंगे इसमें और एक परंपरागत रूप से शपथ दिलाते हैं संविधान की। वो आमतौर पर देखने को मिलता है जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और खासतौर पर दीक्षांत समारोह में जब भी पहुंचते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, तो वे एक शपथ जरूर मौलिक कर्तव्यों की दिलाते रहे हैं और वो भी संभवतः आज इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। और उसके साथ में डिग्रियों का वितरण रहेगा। 38 विद्यार्थी है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटे का कार्यक्रम ये रखा गया है और उसमें फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भी संबोधित करेंगे, विद्यार्थियों को उद्बोधन देंगे। साथ में उच्च शिक्षा में जो किए जा रहे नवाचार हैं और जो सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि 3 वर्ष राज्य में गहलोत सरकार पूरा कर रही है और इसे लेकर के संभवतः जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कॉलेजों को बढ़ाने की बात कही हो और जिस तरीके से जो घोषणाएं भी रही है और उसमें 100 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो राज्य में बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में जो शिक्षा में नवाचार किए जा रहे हैं और जो उपलब्धियां रही है उस पर फोकस किया जाएगा। समारोह की परंपरागत रूप से जिस तरीके से शुरुआत होती है, यहाँ पर जो शारदे का वंदन है, माँ सरस्वती का वंदन है, उसके साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के हम बात कर रहे हैं इस समारोह में खासतौर पर ध्यान दिया गया है और जो भी लोग इसमें दर्शक जो पहुंचे हैं उन्हें ये कहा गया है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, मास्क लगा करके ही समारोह में पहुंचे। तमाम विद्यार्थी हैं और ज्यादातर शिक्षाविद हैं, उन्होंने इस कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की है। खुद मुख्यमंत्री और गवर्नर भी जो है इस कार्यक्रम में मास्क लगा करके पहुंचे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की जो पालना है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही में ये सबसे महत्वपूर्ण इस लिहाज से कहा जा सकता है, इस दीक्षांत समारोह पहला दीक्षांत समारोह है यूनिवर्सिटी बनने के बाद से जो पहला बैच जो पास आउट हुआ है उन विद्यार्थियों को आज यहाँ डिग्रियां वितरित की जा रही है। महेश, क्योंकि ये दीक्षांत समारोह है तो ऐसे में सिर्फ डिग्रियां वितरित किए जाएंगे, छात्रों को सम्मानित किया जाएगा या फिर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं छात्र आज? जी बिल्कुल, देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसा जो है वो नहीं रखा गया है। इसमें शारदे का वंदन रखा गया है, यहाँ सरस्वती का वंदन किया गया है, उसके साथ में जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो अब पहले जिस तरीके से एक परंपरा रहती है कि दीक्षांत समारोह एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर जो भी डिग्री लेने वाले विद्यार्थी रहेंगे उनको खुद गवर्नर जो हैं वो सीधे अपने हाथों से उन्हें डिग्रियां प्रदान करेंगे, उपाधियां देंगे। साथ में मुख्यमंत्री भी जो है वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। और सबसे पहले आप जो है यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो गवर्नर हैं वो अब यहाँ इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। जी, साफ तौर पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। संविधान की प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 51 का दोहराएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल तत्व से कहूंगा तो इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आत्मनिरीक्षण भी करेंगे कि इसके अनुसार हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। What is there more kindly than the feeling between host and guest? For floral welcome, I would like to request our Vice Chancellor Sir to present flowers to respected Chancellor Sir, who is presiding today's ceremony. I also request to present flowers to our chief guest of today's function, Chief Minister Rajasthan Shri Ashok Gehlot. Thank you, sir. Dr. Dev Swarup, who is known for his selfless commitment towards his professional responsibility and unassuming personality. Ladies and gentlemen, it's given me immense pleasure to acquaint you with the founding Vice Chancellor of Dr. Bhim Rao Ambedkar Law University, Jaipur. He joined this university on 2nd March 2020 and is the legendary persona behind the successful journey of establishing this university. Former Additional Secretary UGC, former Vice Chancellor University of Rajasthan, where he is still remembered for his strong resilience and a person of high integrity. Recruitment after 30 years in University of Rajasthan was a Herculean task, which he completed ever so proficiently. That was his administrative competence only which made this task possible. As a head of the institution, he played a stellar role in settling the entire legal dispute, taking it upon himself to plead for justice in favor of the university in just 1 year.
His acumen in policy formulation led him to acquire the decision-making role in various committees of MHRD, Planning Commission, UGC, ICSSR. His passion for reform and higher education gave him the opportunity to travel extensively to represent India at many international platforms. यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।